लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनके सदक़े और आप तमाम व्यूअर्स की दुआओं से मेरी उम्रे की तैयारी एक मरतबा फिर हो चुकी है। वीज़ा लग चुका है। इंशाअल्लाह 1 से 2 रोज़ में टिकट भी कंफर्म हो जाएगी। व्यूअर्स, ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा। व्यूअर्स, जो लोग पहली मरतबा उम्रे पर जाते हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि उम्रे की पहले दिन से तैयारी आपके साथ शेयर करूं, जो लोग पहली मरतबा उम्रे पर जा रहे हैं, ताकि उनको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। व्यूअर्स, ये वो सामान है जो उम्रे पर जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। ये तमाम सामान आपने ज़रूर अपने बैग में रखना है, क्योंकि मैं पहले भी 2 मरतबा उम्रा कर चुका हूँ। मुझे जिन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ी वो तमाम चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। आपने भी ये चीज़ें रख लेनी हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले जब हमने उम्रे की तैयारी शुरू करनी है तो हमने एक अदद एहराम, सर्दी में तौलिए का और गर्मी में लट्ठे का एहराम हमने साथ रख लेना है। इसके बाद हमने 2 अदद बैग, एक छोटा और एक बड़ा बैग, नीला बैग जिसको हम हैंड कैरी कहते हैं, ये साथ रखना है, और एक अदद बड़ा बैग जिसमें हमने सामान अपना रखना है। व्यूअर्स, ये जो नीला बैग है ये हमारा हैंड कैरी कहलाएगा। ये हम जहाज़ में भी अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं। और बड़ा बैग हमने इसका वज़न 23 किलो से ज़्यादा नहीं करना। ये जाते हुए 23 किलो और आते हुए 46 किलो तक वज़न हमें साथ लाने की इजाज़त होती है। आपने इसी हिसाब से अपना वज़न रखना है और बैग इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद हमने लेनी है एक अदद जानमाज़। अक्सर औक़ात हरम में ऐसा होता है कि हम पहली सफ़ों में नहीं पहुंच पाते, तो हमें सहन में नमाज़ अदा करनी पड़ती है। तो हमारे पास जाए नमाज़ होनी चाहिए, और उसके साथ एक चादर जो हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़रूरत पड़ती है, ये हमने अपने साथ रख लेनी है। सर्दी में तो ज़रूर रखनी चाहिए, गर्मी में अगर आप चाहें तो रख लें और अगर चाहें तो ना रखें। अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैंने एक चादर भी रखी है। इसके बाद मैंने ये रखी हैं चमड़े की जुराबें। ये हमें हरम में चलने के बहुत काम आती हैं, क्योंकि हरम में नंगे पैर चलना पड़ता है तो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। अगर आपके पास ये चमड़े की जुराबें होंगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद एक ये कंधे पर लटकाने वाला बैग, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप छोटी मोटी खाने की चीज़ें, पीने का पानी और दीगर छोटे मोटे सामान जो आपको सफ़र में ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे आप ज़ियारतों पर जाते हैं, इसी बैग में आपने छोटा मोटा सामान साथ रख लेना है। ये बेल्ट और शेविंग मशीन। बेल्ट आपने ज़रूर अपने साथ रखना है। ये आपने पेट पर एहराम के ऊपर बांधना होता है। इसमें आपके पैसे और पासपोर्ट होता है जो बहुत ज़रूरी है, ये आपने साथ रखना है। इसके बाद ये शेविंग मशीन, दाढ़ी की सेटिंग के लिए साथ रख लें। वहाँ पर हजाम पैसे ज़्यादा लेते हैं, अगर आप चाहें तो ये साथ रख सकते हैं। मैं तो ज़रूर साथ रखता हूँ अपनी दाढ़ी की सेटिंग के लिए। मैंने अक्सर लोगों को वहाँ पर ख़रीदते हुए देखा है, वहाँ से महंगी मिलती है। ये पानी की बोतल और इस्तरी आपने साथ रख लेनी है, वहाँ से इस्तरी भी महंगी होती है। ये बिल्कुल लाइट वेट इस्तरी है। और साथ में पानी की बोतल जो आपने ज़रूर साथ रखनी है, ये आपने हर वक्त अपने साथ रखनी है। हरम से निकलते वक्त या हरम जाते वक्त आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पर पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्यास लगती रहती है। पानी की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये टिश्यू रोल आपको साथ रखना चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद छोटी मोटी खाने की चीज़ें, जिसमें निम्को, बिस्किट, ये आपको साथ रख लेने हैं। कंधे पर लटकाने वाले छोटे बैग में कहीं भी आपको भूख लगे तो ये आपके काम आते हैं, ये आपने ज़रूर साथ रख लेनी है। इसके बाद ये केचप, चिली सॉस और मिक्स अचार के साशे, ये आपने साथ रखने हैं। वहाँ के खाने ज़रा फीके होते हैं, अगर आपको जायका पसंद आए तो ये आपके बहुत काम आएंगे, ये आपने ज़रूर साथ रख लेने हैं।
इसके बाद हमें वहाँ पर अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी अद्वियात आपने ज़रूर साथ रख लेनी है। वैसे तो वहाँ पर भी हरम के बाहर मुफ्त दवाई मिलती हैं, लेकिन वहाँ से दवाई लेना ज़रा मुश्किल होता है, तो आपने ये तमाम अद्वियात अपने साथ रखनी हैं। वीवर्स, इसमें मैंने जो ली हैं वो पैनाडोल, डिक्लोरान, फ्लेजिल, काइमैक्स, इनसिड और रेक्स हैं। पैनाडोल दर्द बुखार के लिए, डिक्लोरान किसी भी किस्म के दर्द के लिए, फ्लेजिल पेट ख़राब के लिए, काइमैक्स या बेफ्लाम किसी भी किस्म के दर्द के लिए, इनसिड शदीद दर्द, दाढ़ वगैरह में दर्द हो जाता है, इसके लिए मैंने इनसिड रख ली है। इसके अलावा आप ज़रूरी चीज़ें आपने साथ रखनी हैं। मैंने एक गर्म पट्टी भी ली है जो पिंडलियों में दर्द होने की सूरत में पिंडलियों पर लपेट ली जाती है। अक्सर वहाँ पर पैदल चल कर पिंडलियाँ दर्द करने लगती हैं, तो ये गर्म पट्टी काम आती है। इसके अलावा छोटी सी पट्टी जो किसी किस्म की चोट के लिए, विंटोजिनो, ये हमने पिंडलियों या गोडों पर दर्द की सूरत में लगानी है, उसके ऊपर गर्म पट्टी लपेट लेनी है। मल्टीविटामिन गोलियाँ, बहुत ज़्यादा पैदल चलने और मुशक्क़त की वजह से एनर्जी लेवल डाउन होता रहता है। आपने किसी भी किस्म की मल्टीविटामिन गोलियाँ ज़रूर साथ रखनी हैं। राइज़िक किसी भी किस्म के सीने की जलन या बदहज़मी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैल्सी, ये आपको ज़रूर साथ रखनी चाहिए। इसके अलावा निमकोल, ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मोशन की वजह से आपके अंदर पानी की कमी हो तो इसकी भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये मैंने खांसी का सिरप और इमोडियम रख लिया है। इमोडियम कैप्सूल, ये हमें किसी भी किस्म के पेट के दर्द और पेट की ख़राबी में इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। इसके बाद हमने हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल रख लिया है और सरफ़, ये हमें वहाँ पर कपड़े धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहीं से साथ रख लेना है। सरफ़ के बाद नाखून कटर और कैंची ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप बड़े बैग में जिसमें कपड़े रखते हैं उनके दरमियान में रख लेंगे तो ये उसकी चेकिंग नहीं होती, इसकी भी हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। गोडों पर चढ़ाने के लिए जुराब, ये गोडों पर चढ़ाई जाती है। अक्सर हमें वहाँ पर फ़र्श पर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो गोडे की हड्डी में गिल्टी बन जाती है, ये हमने अपने साथ रखनी है। इसके बाद एक अदर टेप और दूसरी कागज़ वाली टेप, ये हमें बैगों पर लगाकर नाम लिखने के काम आती है। टूथपेस्ट और कान के लिए, कान साफ़ करने के लिए तीलियाँ, ये भी मैंने साथ रखी हैं, आप भी साथ रख लें। कंघा और ज़ारबन डालनी, ये भी मैंने साथ रखी है। ये तमाम चीज़ें बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आपने साथ रखनी हैं। इसके अलावा मैंने एक सादे चप्पल जो हरम आने जाने के काम आते हैं वो रखे हैं, और एक अदद जूते जो मैंने बिल्कुल नरम वाले और सॉफ्ट लिए हैं। ये हमें वहाँ पर बाहर मार्केट वगैरह में घूमने के काम आते हैं, ये आपने ज़रूर साथ रखने हैं। इसमें हमें बहुत कंफर्ट रहता है चलना फिरना, तो मैंने एक अदद जूते और एक अदद चप्पल साथ रख ली हैं, ये आपने भी ज़रूर रखनी है। इसके बाद जो चीज़ मैंने ली है वो एक अदद तौलिया और ये तराजू है, ये भी आपने साथ रखना है, क्योंकि हमने बैगों का वज़न पहले से करके तब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर वहां पर बैग का वज़न ज़्यादा हो जाए तो आपको दोबारा बैग खोलने पड़ जाते हैं। ये पॉलीथीन रोल, ये आपने लाजमी लेना है, ये बैगों पर लपेटा जाता है, इसको आपने यहीं से साथ ले लेना है। वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर 5 से 10 रियाल में एक बैग के ऊपर चढ़ाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप अपनी चाय बनाने के लिए केटल, इलेक्ट्रिक केटल यहाँ से साथ रख सकते हैं। उसके लिए मिल्क पाउडर, चाय की पत्ती और बिस्किट वगैरह अपने साथ यहीं से ले जा सकते हैं। ये आम तौर पर अलाउ नहीं होता, लेकिन आप बड़े बैग में जो आपने जहाज़ में कैरी करवाना है उसमें रख सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपने चाय के सामान के साथ प्लेट, चम्मच और गिलास वगैरह भी साथ रख लेने हैं। अगर आप खाना होटल में आकर खाते हैं तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से डिस्पोजेबल जो प्लेट और बाउल मिलते हैं उनमें खाना ज़रा मुश्किल होता है, तो आपने ये चीज़ें भी साथ रख लेनी है।
व्यूअर्स, ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। इसी बात पर आपका लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।